वंदे मातरम साथियों। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकली, इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर अभ्यर्थी काफी प्रेरित, उन्हें पूरी तरह से ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि वास्तव में मैं एलिजिबल हूं या नहीं। आज इसमें इस सेशन में हम पूरी तरह से क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सभी पहलुओं को मैं खोल कर आपको समझाऊंगा, फिर विस्तार से इस बारे में बता। इसमें हम देखेंगे कि लगभग लगभग 7 प्रकार की चीज, उन 7 में से कोई में भी आप आते हैं तो आप क्या है कि एलिजिबल हैं। तो अपनी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में बातचीत करते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक, सामान्य शैक्षणिक योग्यता चाहिए, वो क्या चाहिए। उसके बाद में छूट है वो आगे बात करेंगे। आपकी पीजी, पीजी में कितने प्रतिशत अंक? 55% अंक के साथ, 55% अंक या इससे ज्यादा हो पीजी प्लस नेट हो, या ध्यान रखें या है सेट हो, या पीएचडी हो, यानी इन तीन आपके पास हो तो आप क्या है कि एलिजिबल हैं सीधे सीधे। अगर सीधा ये है, और ये कब तक होनी चाहिए आपके पास, ये जो डिग्री है ये कंप्लीट हो तब तक 27/8/2024, यानी अंतिम हमारी है 27 अगस्त 2024 तक ये कंप्लीट आपकी, यानी पीजी आपकी कंप्लीट होने के 55% अंक के साथ। हालांकि इसमें छूट के 7 प्रकार के आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, वो किस प्रकार है वो मैं समझाऊंगा। पर पहले सामान्य देखिए, फिर क्या कि नेट है, नेट है ठीक है, सेट है। अब सेट क्या है, सेट में भी ध्यान रखें, सेट आप हरियाणा में है, हरियाणा से है, कितनी है कभी से हो, हरियाणा से अगर सेट है तो। अगर अन्य राज्य से आप हैं, कहां से, अन्य कोई राज्य से, अन्य राज्य से अपने को ध्यान रख लेना है। 1 जून 2002 के अगर पहले की है, पहले की है तो मान्य है, पहले की तो मान्य है, ध्यान रखेंगे। और अगर 1 जून 2002 के बाद आपके किसी भी राज्य से सेट है तो आप केवल उसी राज्य में क्या कर सकते, उसी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। अभी सेट आप हरियाणा से है, कभी भी है, चाहे कल ही आपकी सेट हुई है, चाहे आपकी कितने साल पहले हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हैं। अगर सेट आपकी अन्य राज्य से है तो वो 1 जून 2002 से पहले की होनी चाहिए, तभी मान्य है, अन्यथा की स्थिति में। इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो सामान्य सेक्शन। इसके बाद में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अथवा गार, ये क्या है कि 4 परीक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इनको सम्मिलित किया गया है, 4 परीक्षाएं हैं इसमें, और 4 परीक्षाओं के आधार पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड बनाया गया है। परीक्षाएं, अब ये 4 परीक्षाएं हैं, 4 परीक्षाएं है कौन, ये आप एक एक करके देखिए। एक तो आपके पास मास्टर यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट आप हो, इसमें भी आप एमए है, एमएससी है, और जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद में आप बीए एससी हैं, ओम है। इसके बाद में 10+2 यानी 12th, या 12th ही लिख, 12th, और इसके बाद में 10th। ये 4 परीक्षाएं एकेडमिक रिकॉर्ड के तहत रखी। ध्यान देखिए साथियों, एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, और वो अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि चूंकि पीजी में हमसे पहले ही परसेंटेज मांगे गए हैं, इन 4 परीक्षाओं में कोई भी 2 परीक्षाओं के अंक है वो काउंट किए जाएंगे जो अधिकतम आपके पास है। अब इनमें पीजी तो रहेगा ही रहेगा, कारण ये कि वो क्या है कि पहले ही इन्होंने क्या है इस तरह से रखा है, ताकि क्या है कि हम
इसको कहे कि कर पाए, इनमें दो तरह से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, अच्छे से समझे। ये 4 परीक्षाएं, नंबर 1, इनमें से कोई भी इन कोई भी 2 परीक्षाओं का औसत का औसत क्या हो, का औसत 55% या अधिक हो, 55% या अधिक हो, तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में एलिजिबल है। यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, ये 4 परीक्षाएं हैं, इनमें से कोई भी 2 परीक्षाओं में आपने टोटल प्राप्तांक निकाले। ध्यान रखना है, इसको निकाला कैसे जाता है, कुल प्राप्तांक बटे पूर्णांक। यानी कोई भी 2 परीक्षाएं ले रहे हैं ना, उन 2 परीक्षाओं में टोटल कितने अंक प्राप्त किए और टोटल कितने में से किए, उनका परसेंटेज निकाले जाएगा, वो 55 या इससे अधिक होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत। ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा इसमें अपने को ध्यान रखना है, क्या क्या है, ये ध्यान रखेंगे, वह नहीं है कि ये तो या तो ऊपर वाली होनी चाहिए या नीचे वाली। कि अगर हम कहें कि 2 परीक्षाओं का औसत निकाल रहे हैं, तो टोटल प्राप्तांक और टोटल पूर्णांक निकाल देंगे। अगर इनमें से कोई भी 2 परीक्षाएं, उनमें अलग अलग 50% से अधिक अंक है, यानी कोई भी 2 परीक्षाएं ली, उसमें क्या है कि दोनों में अलग अलग, ध्यान रखना है, यहां अलग अलग नहीं है, दोनों के इकट्ठे मिलाए गए हैं। ध्यान रखें, बात तो समझ में आ जाएगा। इनमें से कोई 2 परीक्षाओं में क्या हो, इनमें से कोई 2 परीक्षाओं में अलग अलग 50% अंक या इससे अधिक हो, या इससे क्या हो, अधिक हो, तो आप एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात होगी। अब देखिए ये पीछे इसमें छूट है, ये जो है ना 55% में छूट है, ये 3 तरह के लोगों को है। इन लोगों को है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सामान्य में छूट क्या है, वो अपने देखते हैं। गुड एकेडमिक में भी छूट है, सामान्य वाले में छूट बता देता हूं आपको। इसमें हम कहते हैं रिलैक्सेशन, क्या कहते हैं, इसमें रिलैक्सेशन है अथवा छूट। सामान्य जो नेट है उसमें रिलैक्सेशन क्या है, नंबर 1, नंबर 1, अगर आप पीएचडी है पहले से ही, अभी पीएचडी है, तो में 5% अंक, 5% अंक की छूट है। यानी पीजी क्या है कि पीजी अगर 50% है तो अगर आप पीएचडी, एक बात। सेकंड क्या है कि दूसरा ये है कि अगर आप कहें एससी, एसटी या बीसी, ओबीसी कह देते हैं, यहाँ हरियाणा में बीसी बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज राजस्थान में कहते हैं, दिव्यांग साथी हैं, 4 कैटेगरी को पीजी में 5% अंक की, यानी वो भी क्या है, क्या कर सकते हैं,
कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, बीसी से हैं या दिव्यांग है, किसी भी कैटेगरी में किसी भी तरह से, तो आप 50% में है तो एलिजिबल है। ठीक है। तीसरा, 3 तरह की डिस्काउंट है इसमें, छूट है इसमें। तीसरा क्या है कि अगर 10th कक्षा गांव के स्कूल से गांव के स्कूल से पास की स्कूल से पास है तो 10th कक्षा क्या है, गांव के स्कूल से पास की है तो 5% में, तो पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन 5% अंक की छूट है। ठीक है। ये सामान्य योग्यता में तो क्या है कि ये 3 तरह की छूट है। एसडी है तो 5%, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग है तो 5%, और अगर आपने 10th क्लास गांव के किसी स्कूल से की है तो 5%। इतना क्लियर हुआ होगा। अब अपने इस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में भी छूट है। क्या छूट है? ये 2 तरह से आपको करना है, फिर भी ये दोनों तरह से आप कर नहीं पा रहे हैं, और क्या है, और क्या है, कार ही लिख देते। कार में कैटेगरी कोड में छूट क्या है? नंबर एक, पीजी में 55% या अधिक अंक प्लस आप क्या हो, पीएचडी हो। ध्यान रखें, पीएचडी वाले को 2 तरह की छूट है। एक तो पीजी में 55 नहीं है तो भी छूट, पहले अपने देखा शैक्षणिक युग। यहाँ क्या है कि पीजी में 55% या अधिक है, पीएचडी हो तो और आपको परीक्षा में कोई भी क्या है, आप योग्य हैं, और कोई भी आपको नहीं चाहिए किसी प्रकार की, कोई भी प्रकार की आपको क्या है कि एलिजिबिलिटी पूरी। सेकंड क्या है कि अगर यह 55% अंक प्लस एमफिल, यानी ज्यादा तो कितने हो सकते हैं, और प्लस या 12th या 10th में 50% अंक, कोई एक में क्या हो, 50% अंक हो, आप क्या है, योग्य है। कि इसको दोबारा देखिए कि पीजी में 55% अंक है, एमफिल है उसी सब्जेक्ट में, और क्या कि इन तीनों में से कोई भी एक परीक्षा में 50% या अधिक अंक है तो आप एलिजिबल है। इसके बाद में तीसरी जो हमारे सामने आ रहे हैं, ये तीसरी क्या है कि पीजी में 60% या अधिक अंक है, 60% या अधिक अंक है, प्लस ये चीज हो, क्या हो, प्लस ये हो, यानी कोई भी 12th 10th में से कोई भी 50% से अधिक हो, आप क्या होंगे, ये होंगे, ये ध्यान रख लीजिए। अब देखिए एक बार और दोहरान करूंगा, कार जो बताया है उसमें क्या है, पीजी में 55% अंक के अधिक है और पीएचडी है तो और कुछ नहीं। कार में पीजी में 55%,
50% पीएचडी आप योग्य हैं। पीजी में 55% या अधिक, एमफिल और यूजी या पीजी, यूजी 12th या 10th में से कोई भी 3 परीक्षाओं में कोई भी एक परीक्षा में 50% या अधिक अंक है तो योग्य, और पीजी में 60% या अधिक अंक है और इन तीनों परीक्षाओं में से कोई एक में 50 है तो भी आप योग्य हैं। यानी ये पूरी तरह से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता आपने बात की, सेट भी ध्यान रखना है और साथ में अपने फिर इस शैक्षणिक योग्यता में छूट की बात कर ली, फिर अपने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात कर ली कि क्या होता है, फिर इस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में भी क्या छूट है, ये 3 तरह की छूट, ये अपने बात कर ली। इन कैटेगरी में कोई भी आ रहे हैं तो आप एलिजिबल। और यहाँ ये भी ध्यान रखें कि अदर स्टेट वाले जनरल में आते, अदर स्टेट वाले चाहे किसी भी कैटेगरी के हों जनरल में आएंगे, इसलिए उन्हें आरक्षण का किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। और आगे भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, मैं आपके सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।